तो यहाँ देख सकते हैं क्लाउड सीडिंग, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल क्लाउड, और ये सारा हाइग्रोस्कोपिक। ये देखिए इस टेक्नोलॉजी से हम लोग कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रैंकिंग इन यूएस सिंस 1940। इन यूज सिंस 1940, एयरक्राफ्ट इंजेक्ट सिल्वर आयोडाइड और अदर सब्सटेंस इनटू एटमॉस्फेयर। ये सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल्स है, द केमिकल्स मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेस फॉर कंडेंसेशन, ठंड कर देगा, दैट क्रिएट्स वाटर ड्रॉपलेट। वंस द कंडेंसेशन क्रिएट्स वाटर ड्रॉपलेट दैट आर लार्ज इनफ टू रेन। ये समझ लीजिए एग्जैक्टली आपका जो फ्रिज होता है आपके घर में, जो आप फ्रिज देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो अपर बॉक्स आप देखेंगे उसमें इतना ठंड हो जाता है कि वहाँ जो ड्रॉपलेट जैसा आपका बन जाएगा और वो फिर पानी की तरह बहने लगता है। तो यही टेक्नोलॉजी हम लोग आपको क्लाउड में जाके करने वाले हैं, और उसके वजह से ये क्लाउड सीडिंग और रेनफॉल होगा। यहाँ भी देखे थे जैसे कि हम लोग सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, लिक्विड प्रोपेन, और ये फॉर वार्म क्लाउड्स ये हो गया। तो ये PM 2.5 PM10 को कम करेगा, गैस पोल्यूशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज ऑफन टेम्पररी। लेकिन इसका ये डिमेरिट क्या है हम लोग देख सकते हैं कंक्लूजन में कि ये इट्स अ टेम्पररी एंड डज नॉट एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द पॉल्यूशन। तो हमें रूट कॉज ऑफ जो पॉल्यूशन उस पर भी काम करना है साथ साथ। ये तो एक इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म समझिए। तो हम लोग पूना पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 1932 में हुआ बिटवीन महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर, पर इन्होंने साइन नहीं किया, इनके बिहाफ पे किसी और ने किया था, उस पर हम लोग आएंगे आगे। To end Gandhiji fast, which he undertook in protest of British government communal award. So the pact replaced the communal award, separate electorate for depressed class, that Dalit, with a system of joint electorate but with reserved seat. और यहाँ पे 74 से बढ़ा के कुछ किया गया सीट, उस पर भी हम लोग आएंगे। The pact led to an increase with the number of seats reserved for depressed class in provincial and central legislature compared to what communal award had originally proposed. यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो डेट है, तो ये हमारे पीसीएस में एग्जाम में आता है कि कब हुआ था। तो सितंबर 24, 1932 में हुआ। कहाँ हुआ? यरवड़ा जेल पे, यरवदा जेल, सेंट्रल जेल इन जो कि पूना में है, यरवदा जेल पूना, और इसलिए इसे नाम रखा गया पूना पैक्ट। नाउ सिग्नेटरी कौन है? अंबेडकर फॉर डिप्रेस्ड क्लास, एंड यहाँ देखिए मदन मोहन मालवीय ऑन बिहाफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू एंड गांधी। तो ये डायरेक्टली गांधी जी ने साइन नहीं किया, मदन मोहन मालवीय ने साइन किया। और बैकग्राउंड पे आते, गांधी वाज on fast unto death to protest the British Prime Minister decision to grant separate electorate to depressed classes to move he believed would divide India. ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या? टू एंड फास्ट पैक्ट वाज रीच्ड, इट अबॉन्डेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। नाउ की प्रोविजन क्या है? एस्टैब्लिश्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट वेयर डिप्रेस्ड क्लासेस वुड वोट इन जनरल इलेक्टोरेट along with other Hindus. It reserved seat for depressed class in provincial and central। देखिए provincial और central legislature में रिजर्व किया गया सीट्स को, with the number of reserved seats significantly reduced from original communal award. The system involved two-tier election process for these reserved seats. Member of the depressed class would first form an electoral college to select panel of candidates who would then be voted only by entire general electorate. So impact क्या? The pact was historic moment that brought about compromise on political representation while also highlight the deep social division within Hindu society. It influenced the Government of India Act 1935. कुछ की फैक्ट देखते हैं गांधी जी का। 1891 में ट्रेन एज बैरिस्टर इन लंदन, 1915 रिटर्न टू इंडिया, और ये आपका 1893 में साउथ अफ्रीका बिगन कैंपेन अगेंस्ट रेशियल ऑपरेशन। 1919 में इनका लॉन्च और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में जब इंड होता है तो इनको मिलता है 6 इयर्स का जेल फॉर सेडिशन। और यहाँ देखिए लीड सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। 31 अटेंड्स लोकल लंदन कॉन्फ्रेंस। 42 लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। 47 मींस इंडिया विंस फ्रीडम, एंड 30 जनवरी 1948 असैसिनेटेड दिल्ली नाथुराम गॉडसे। सो कमिंग टू दिस आर्टिकल, यहाँ देखते हैं इग्नू का मटेरियल है, तो यहाँ देखते हैं अगेंस्ट। सो फॉर्मूला बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज डिवाइज्ड एंड अगेंस्ट 71 सीट। तो पहले इनके पास था 71 सीट्स गिवन बाय द कॉमनल अबाउट 148 सीट्स पर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एज रिगार्ड सेंट्रल लेजिस्लेचर 18% of total seat meant for general electorate would be kept for depressed classes. So it also decided that the continuance of reservation would be decided in future by mutual agreement. So on 24 September 1932, the Pune Pact was signed between depressed class and Hindus caste, and same was sent to the British Prime Minister for acceptance. तो ये रहा ना। हम लोग गांधी इरविन पैक्ट को समझते हैं। तो ये होता है मार्च 5, 1931, पूना पैक्ट के पहले। एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन टू इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो हमारा CDM था उसको खत्म करने के लिए था। The provision include the Congress suspending the movement and attending the second round table conference, release of political prisoner not convicted of violence, and the government lifting ordinance and allowing salt production for personal use in coastal village.
की प्रोविजन है, आई सस्पेंड द सिविल मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी. So, on behalf of British government, release all political prisoners not convicted of violent crimes, withdraw all ordinance issued in connection with the civil disobedience movement, return confiscated land that had not been sold third parties, permit the manufacture and collection of salt in coastal village for personal consumption, allowing peaceful picketing. Significance क्या है? The agreement was significant step in Indian independence movement, formally acknowledging Indian National Congress as a representative body of Indian people. It helped create a platform for constitutional negotiation at second round table conference. It highlighted the effectiveness of non-violent resistance and civil disobedience as political tools. तो हम इस टॉपिक देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. द सिविल डिसोबीडियंस पास्ट ऑन an apparently contradictory phase in last few months of 1930. The effect of depression increased the pressure for new rent, which the UP Congress reluctantly sanctioned. The incident of peasant and tribal militancy increased. Official report indicated a marked decline of enthusiasm and support among the urban leaders. While Homi Modi complained of the frequent hartals dislocating trade and industry, the ruthless seizure of property by the government reduced the nationalistic ardor of rich peasants. So Gandhi had to retreat probably due to all these, also owing to the fact that almost all leading Congress leaders were in jail. He had a talk with Irwin, ending in Delhi Pact or Gandhi-Irwin Pact of March 5, 1931. तो इसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं. The pact proposed another round-table conference to discuss the agreement reached in the first, the immediate withdrawal of civil disobedience, the discontinuation of boycott of British code, the withdrawal of ordinance promulgated, release of prisoners, and remission of penalties, and with the exception of people living by the seashore, no breach of the salt law. There was a feeling of unhappiness all over. More so when Gandhi's request was ignored and three revolutionaries, Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru, were executed on March 23. Nehru wrote that civil disobedience had died, not with a bang but with a whimper. People felt let down, especially the peasants who had sacrificed their land. The compromise in the form of Gandhi-Irwin Pact has been a subject of debate among some historians. They say R.J. Mori, who was first pointed out that the bourgeois pressure was a significant factor behind the compromise, a point which Sumit Sarkar developed later to argue that Indian bourgeois played a crucial role both in the initial success of the movement as well as in the subsequent withdrawal. This position has also been accepted by other historians across the ideological spectrum like Judith Brown, Claude Markowitz, and Vasudev Chatterjee. It is argued that alliance between the Congress and the capitalists was uneasy and vulnerable from very beginning, and now uncontrolled mass movement unnerved the business classes who wanted to give peace a chance. Hence, the pressure was on Gandhi to return the constitutional politics, which ultimately resulted in Gandhi-Irwin Pact. But the problem with this thesis is that the business groups hardly represented a homogeneous class in 1931 and did not speak with one voice. As A.D.D. Gordon puts it, the enthusiasm of the industrialists was dampened by the depression, boycott, hartals, and social disruption, and they wanted either to destroy civil disobedience or broker a peace between Congress and the government. But on the other hand, the marketers, traders still remained staunch supporters of Gandhi, and their radicalism even increased as civil disobedience made progress. So, more significantly, other critics of this theory point out although business community supported the movement and could partially claim credit for this early success, they were never in position to pressurize Gandhi to withdraw the movement. तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो है जो सिविल डिसोबीडियंस जो होता है ये पूना पैक्ट होता है और यहाँ पे देखिए विड्रॉल ऑफ सिविल बात होता है, डिस्कंटिन्यूएशन बाइकआउट का होता है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस, प्रिजनर रिमिशन, पेनाल्टीज और ये होता है. लेकिन लास्टली भगत सिंह और इन्हें होता है और यहीं पे जो नेहरू वो बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस के टाइम बोलते हैं नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, पीपल फेल्ट लेट डाउन, नेहरू रोट दैट सिविल डिसोबीडियंस हैड डाइड. तो ये रहा आपका सोर्स फ्रॉम इग्नो. तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और मैं इसे पूरे अच्छे से समझाना चाहता हूँ. तो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसे पूरा समझेंगे, मैं इंट्रोडक्शन समझेंगे, नेचर ऑफ द मूवमेंट समझेंगे, वार रूमर्स, प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रगल, पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया 1942 एंड रीजनल एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट. तो ऐसा करना है कि एक टॉपिक इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट एक बार में खत्म करेंगे. सो द क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो काफी मोस्ट मैसिव एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल जो होता है पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के पहले. तो यहाँ लिखा ऑन द ईव ऑफ पार्टीशन इंडिपेंडेंस. So 1942 year that movement was launched and next 5 years witnessed unparalleled and tumultuous event in the political history of India. तो नेचर समझते हैं, इसे थर्ड ग्रेट वेव ऑफ स्ट्रगल भी कहा गया है अगेंस्ट द ब्रिटिश. थर्ड ग्रेट वेव ऑफ स्ट्रगल. द मूवमेंट डिफर रेडिकली फ्रॉम द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. ये जो पहले का जो नॉन कॉपरेशन हुआ या सिविल डिसोबीडियंस हुआ उससे काफी अलग था ये.
और सबसे खास जो होगा, जो गांधी जो शुरू से हमेशा नॉन वायलेंट के सपोर्ट में थे, वो यहाँ पे आके गांधी वाज नाउ आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर रायट्स एंड वायलेंस। तो यहाँ ये भी तैयार थे कि जो होगा देखा जाएगा, अब समय आ चुका है, करो या मरो का। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये क्या था, अपराइजिंग टू कंपेल द ब्रिटिश टू विड्रॉ इंटायरली फ्रॉम इंडिया। द स्ट्रगल वाज नॉट अ ट्रेडिशनल सत्याग्रह बट टू फाइट टू द फिनिश। इसको क्या बोलते हैं? फाइट टू द फिनिश। आखिरी का जो लाइन होता है खत्म करने का, तो उसको खत्म करना है हम लोग किसी भी हाल में। So Gandhi had tested the mood in the limited yet symbolic campaign of individual satyagraha in 1941, and when 23,000 satyagrahi had gone to jail, so he now considered that the mass could take up arms in self-defense. तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो 92 1942 मूवमेंट है, वो एक जब स्टार्ट हुआ था was less ambiguous in its declared objective. It was launched to ensure the complete withdrawal of British power from India. The projected struggle had four main features. It was accommodative of violence directed against the state, aimed at destroying British rule in India. Unlike earlier movement, when Gandhi had asked trained satyagrahi to join the movements, anybody who believed in the complete independence of the country could join it now. Students were urged to play a prominent part and to lead the movement should senior Congress leader be arrested, and the movement was to be marked by total defiance of the government authority. तो इसका जो इंटेंसिटी था क्यों बढ़ता है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। A variety of factors such as intimidation of the war in different parts of the subcontinent, rapid increase in inflationary condition, government preparedness to put down any resistance that might interfere with the war supplies, and sharp differences of public opinion, nationalist leaders and parties could stand to be adopted in the face of the national and international crisis affected participation of people of the movement 1942. तो यहाँ से हम देखेंगे ऑन 14 जुलाई AICC adopted a resolution proposing a program of civil disobedience if British did not concede to their demand. With a month of this ultimatum, the All India Congress Committee session commenced on 7 August 1942 in Grand Pandal of 35,000 square feet at Gwalior Tank Maidan in Bombay. Apprehension due to the uncertainties of war compelled Gandhi to begin his speech delivered in Hindi by saying that he did not believe that British would be defeated, but if they were defeated, they would follow a scorched earth policy as they did in Burma and Malaya. In that event, Japan would have attacked India, hence the urgency of the British quitting India. On 8 August 1942, the Quit India resolution, modified by Nehru, was finally adopted. This is what Gandhi had to say towards end of his speech. Here is a mantra, short one that I gave you, that I give you. You may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it. This mantra is do or die. We shall either free India or die in attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. Every true congressman or congresswoman will join the struggle with the inflexible determination not to remain alive to see the country in bondage and slavery. Let that be your place. Take the place with God and your own conscience as witness that will give you no longer rest till freedom is achieved and will be prepared to lay down your lives in the attempt to achieve it. He who loses his life will gain it. He who will seek to save it shall lose it. Freedom is not for coward or the faint-hearted. So this was the speech at Bombay 8. ये है आपके गांधी जी. So the government of India determined to neutralize the Congress leadership. So in the early hours of 9th August, Gandhi was arrested along with other leaders and rendered temporarily incommunicado. 9th August Congress still at large were Maulana Azad, Sadiq Ali, Patel, Nair, Raman Lohiya, Achyut Patwardhan, and Sucheta Kriplani. This enjoys Bombay then chew up a program of action, 12-point program. 12-point program. The original program is said to have been prepared by Congress leader under Gandhi's instruction, और ये बिफोर 9 अगस्त होता है. तो ये भी क्वेश्चन बना है कि 12 पॉइंट प्रोग्राम किस समय स्टार्ट होता है? तो ये होता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम. And was radicalized by the impact of depression, but the Quit India movement, as the preceding discussion demonstrated, was the most radical and violent of all them. It was supported by the poor and laboring classes, who were the hardest hit by the war, time inflation, food storage. Although every major city saw action in 1942, yet most urban areas British control was too tight for Congress activism to last very long. By 1945, the Congress was moving in different direction of focusing its attention and energies on the 1946 election. तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट इन टर्म ऑफ स्पिरिट एंड इंथुजियाज्म.
काफी जगह पैरेलल गवर्नमेंट भी बनते हैं, तो उस पे आएंगे बाद में। सो दिस इज प्रति सरकार formed in 1943, carried out the constructive as well as military administrative task। यहाँ देखिए इन सत्तारा वेस्टर्न महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज was founded by reformer Jyotiba Phule। Late 19th century provided base and the main striking force in Quit India movement। Mednipur was the formation of parallel government with the formidable name महाभारत युक्त राष्ट्र तम्रलिप्ति जातीय सरकार। ये आपका मेदिनीपुर ही हो गया यहाँ पे। सो दीज आर द हाइलाइट्स, और ये मेंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अगर इसको कोई पढ़ता है इस आर्टिकल को तो काफी इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ऐड सम नोट्स फ्रॉम लूसेंट, तो वो काफी रहेगा इसको करने के लिए। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझते हैं। हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है 1935 का वो देखिए, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया बाय इंडियन लीडर्स, साइमन कमीशन रिपोर्ट इससे पहले आता है। रिकमेंडेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है, द व्हाइट पेपर पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933 बेस्ड ऑन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी एंड लोथियन रिपोर्ट। सो प्रोविजन क्या है 1935 एक्ट का, तो देयर वुड बी 3 to 1 section and 10 schedules, the establishment of all India Federation consisting of provinces and princely states as units, जो फेडरल लिस्ट होगा सेंटर विथ 59 आइटम्स, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। और अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 एक्ट से काफी ज्यादा सिमिलर है, उसी से ज्यादातर का जो प्रोविजन लिया गया है। सो हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट, तो ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाया। सो काउंसिल ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर 1858 एक्ट वाज एबॉलिश्ड, तो ये जो काउंसिल हमारा वो एबॉलिश हो जाता है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज इंस्टीड प्रोवाइडेड with a team of advisor. Diarchy was removed from the provinces and brought at center. However, this provision did not come into effect at all. Introduced provincial autonomy. The governor was required to act with advice and minister responsible to the provincial legislature. It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces: Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and UP. It extended franchisee about 14% of the total population got the voting right. ये देखिए अबाउट 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, सबको नहीं मिला है, 14% को मिला है। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन एंड लेबरर वर्कर्स। ये देखिए कॉमनल रिप्रेजेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड, तो यही क्वेश्चन आपका पीटी में आ चुका है, तो वुमेन को भी यहाँ पे मिला है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबरर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिश होना चाहिए था। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, द फाइनल कोर्ट अपील वाज प्रिवी काउंसिल ऑफ इन इंडिया। तो यहाँ देखिए क्राउन रूल के बाद हम लोग के पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, 61 है, 1892 है, 1909 है, 1919, 1935 एंड 1947 लास्ट। और ये कंपनी रूल में आता है चार्टर एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 84, चार्टर एक्ट 33, 1853। तो हम लोग यहाँ फोकस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी वे 1935 एक्ट में। वोटिंग राइट्स were extended to approx 30 million people, roughly 10% of population, and it was based on criteria such as property, education and income, which significantly increased the electorates compared to previous reform. The federal court है, provided the establishment of federal court which was established in 1937. Nonetheless, the Privy Council in London remained the final court of appeal. यहाँ देखिए कॉमनल रिप्रेजेंटेशन में है, सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड नॉट ओनली मुस्लिम बट आल्सो डिप्रेस्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर, thereby expanding communal representation. तो इसी चीज को सेपरेट इलेक्टोरेट ये वुमेन लेबर को दिया गया है,
और retention of British control, establishment of Public Service Commission, evolution of Council of India. The Council of India, established under Government of India Act 1850, was abolished and replaced by the team of advisory of Secretary of the State of India. They were centralizing administrative control. Provision of joint sitting है, government of significance क्या, foundation of federalism, provincial autonomy, electoral base expansion, ये देखिए 10% of adults increasing greater participation, blueprint for future development, encourage political mobilization. Criticism देखिए, गवर्नर जनरल वाज गवर्नर्स एंड गवर्नर पावर, एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फेल्ड फेडरेशन, वाइड स्प्रेड रिजेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी. रिएक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, मुस्लिम लीग का है, प्रिंसली स्टेट्स का है. प्रिंसली स्टेट रजिस्टर ज्वाइनिंग द प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर एज दे फियर लूजिंग ऑटोनॉमी टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और यहाँ कुछ पीवाईक्यू जो आया हुआ है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर, तो ये करेक्ट है. ये देखिए जो वुमेन रिजर्व सीट्स है, तो ये बिल्कुल सही है, वुमेन लेबर और उसको दिया गया. तो इसी चीज को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था, ये इस पे मैं एम्फेसिस करने की कोशिश कर रहा था. ये जो आपका पीवाईक्यू है, दिस इज इम्पोर्टेंट. और 1990 रिकमेंडेशन ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल वुमेन अबव, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट. अब ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 85 रेसिडेंट पावर गिवन टू, तो ये गवर्नर जनरल को ही दिया गया था.